तो भाइयों आज बड़ी दुखद खबर है, बहुत ही दुखद खबर आई है। गांव बिंजौल पानीपत से मेजर आशीष जो शहीद हुए हैं 2 दिन पहले वहाँ जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग थी, तो आतंकियों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई है और उसमें शहीद हो गए हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं बिंजल गांव में उनका पार्थिव शरीर उनका पहुंचा है। गांव वाले सारे खड़े हैं, उनके इंतज़ार कर रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। और उनकी रिहाइश है पानीपत में है, 7 सेक्टर में रहे हैं। और भी बुरी खबर यह है, बड़ी दुखद हुई है कि 1 तारीख ने उनका जन्मदिन था, 1 अक्टूबर न जन्मदिन था और नया मकान बनाया था TDI में। 1 तारीख न मकान का भी नया मुहूर्त करना था और अपने जन्मदिन पे भी छुट्टी आने वाले थे, तो परमात्मा ने क्या मंजूर था, देखो क्या होया है। आज में उनका जो शव है वो गांव में पहुंचा है, बिंजल गांव में। तो फिलहाल हम पानीपत के बिंजल गांव में मौजूद हैं, सारा गांव खड़ा है। तो ये उनका अंतिम संस्कार होगा। स्कूल के बच्चे खड़े हैं, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अपने गांव के अपने भाई चाचा ताऊ इनका जो भी था, तो आज उनके अंतिम दर्शन के लिए खड़े हैं और हाथ हम फूल ले रहे हैं। शहीद आया है गांव में, देखो जीवन सब अपने लिए हैं, तो देश के लिए वो जिए थे और देश के लिए जान दे दी। स्कूल के बच्चे खड़े हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पुलिस प्रशासन सारे जो गणमान्य व्यक्ति हैं जितने भी हैं वो सारे पहुँचे हैं, नेता हैं, सामाजिक जितने भी आदमी हैं सारे पहुँचेंगे गाँव में। एक बार खड़े हैं बच्चे, बेटा खड़ा है, तो बच्चे थोड़े मायूस हैं। हाँ बेटा, नाम क्या आपका? अभिषेक। यस। तो आज अपना गांव यही है? नहीं, सोंदापुर से। ठीक है, सोंदापुर बिंजौल इकट्ठे हैं, आपने नहीं पता हो तो बेटा आज शहीद आ रहे हैं अपने, तो उनके लिए आप क्या कर रहे हो? उनके लिए प्रेयर निकाल रहे हैं, से उनको सलामी दे रहे हैं अपनी तरफ से पूरी उनका प्रोत्साहन। तो दुखद तो ये है कि भाई वो वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हो गए कि भाई अपने देश के लिए जी। हाँ, देश के लिए शहीद हुए हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप बच्चों को अपने देश के लिए? कि हमें अपने मतलब देश के लिए काम करना, कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, देश के लिए अच्छा करना चाहिए। और नाम बताओ पहले अपना। नीतीश। कहाँ से आप? सोंदापुर से। हाँ बेटा, क्या कहना चाहोगे शहीद आशीष जी के बारे में? हम बस ये कहना चाहेंगे, जैसे हमारे फौजी भाई साहब को सबको सलाम देते हैं, हम उनकी वजह से हम अच्छे सो पाते हैं, अच्छे से अपने देश में स्वतंत्र रह पाते हैं। इनकी वजह से ही हम अपने कुछ भी आगे वो कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, किसान भी एक ज़रूरी, वो अपने लिए फौजी भी, वो दोनों हमारे देश के लिए बहुत अच्छे हैं। और एक कहावत भी है, खाना खाने से पहले किसान का और सोने से पहले फौजी भाई साहब का सलाम करना चाहिए। बात है, वाह, बहुत बढ़िया। हमारे देश की बहुत अच्छी गर्व की बात है। हम इनको मरा हुआ तो कह नहीं सकते, शहीद हो, हमारे देश के लिए अमर है ये बिल्कुल। अब बस ये हमारे देश में यही एक बात है, मतलब एक दिन सबको जाना होता है, लेकिन जो अपना नाम छोड़ के जाता है ना, वो हज़ारों साल लग जीता है। क्या बात है भाई, वाह भाई वाह। एक बेटे ने छोटी सी उम्र में कितनी बढ़िया सोच है, ये इनके संस्कार हैं कि मतलब जाना तो सब ने है, लेकिन अपना नाम छोड़ के जाओगे। तो वही बात है, आज वो एक शहीद के रूप में गाँव में आए हैं, तो सब कुछ सारा कुछ मौजूद है, प्रशासन है, गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। तो देखो इंतज़ार तो रहेगा भाई, उसकी माँ ने, उसके बाप ने, उसके परिवार ने, बस उसका इंतज़ार रहेगा भाई। उनके लिए आज उसके अंतिम दर्शन हैं, तो क्या कह सके, उसके लिए तो कोई शब्द नहीं है। लेकिन ये बेटे ने बहुत अच्छी बात कही है। ठीक है बेटा, ये थारे विचार बने रहे, खुश रहो भाई। तो जो गांव वाले खड़े हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे भी एक तिरंगे के साथ हैं, तो इनकी भावना है शहीद के प्रति एक मान सम्मान अपने दिल में इनके, तो वो भावना प्रकट करने के लिए बच्चे तिरंगा लिए हुए हैं। सारे स्कूल के खड़े हैं बच्चे, उनके अध्यापक भी हैं स्कूल के, सब ने अपने भाई के, बेटे का, अपने चाचा का, अपने ताऊ का इंतज़ार है। जो उनका शव गाँव में पहुँचा है, तो हाथ में फूल ले रहे हैं, तिरंगा ले रहे हैं सारे। ऐसा बेटा, हाँ ऐसा बेटा सबको देवा जो देश के ऊपर कुर्बान हो गया जी। सब दुआ उसके इंतजार में खड़े हैं जी, स्वागत में जी। हाँ, माता जी के बहुत अच्छे विचार हैं और मान सम्मान इनके दिल में सभी के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। तो भारत माता की जय और तिरंगे का मान सम्मान कर दो। सारे गांव की महिलाएं खड़ी हैं, हाथ में
हाथों में फूल ले रही हैं। जैसे ही उनका आओगा वो उनका शव पहुंचेगा, गांव में पहुंचने वाला है, तो वैसे ही फूलों की बरसात के साथ उसको श्रद्धांजलि देंगे सारे गांव वाले। तो ताऊ जी भी पहुंचे हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम ताऊ जी। वंदे 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 भारत माता की। ताऊ एक किसान हैं, किसान आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं, पहलवाना के आंदोलन में भी हम मिले थे इनको, तो आए हैं तो सारे गांव वाले खड़े। ताऊ जी 2 शब्द का। तो भाई आशीष है ना, जो मेरा बेटा था, इसकी बहन मेरे भाई के लड़के के साथ शादी हुई है गांव कलसोरा में, और हमारा तो देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो गया है जी। किसान का बेटा आज देश के। और बाकी टाइम आ गया जी, सारे देश को इकट्ठा होना पड़ेगा जब आतंकवाद का खात्मा हो सकता है। पूरे देश को एक होना पड़ेगा, सब ने राजनीति छोड़नी पड़ेगी। इस लड़ाई लड़ने के लिए हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम भाई भाई बनना पड़ेगा। जब ये आतंकवाद का खात्मा होगा, नहीं ये खात्मा नहीं होगा। ये पार्टियाँ रोटियाँ सेकती हैं, पार्टियाँ रोटियाँ सेकती हैं और हमारे लालों का नुकसान करती है।